इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु में वाक़ मोदी मस्जिद के पास। नाजरीन, जैसा कि आप जानते ही हैं कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इफ्तार के वक्त एक ख़ास किस्म की ग़िज़ा देखने को मिलती है जिसे आमतौर पर गंजी या आश भी कहते हैं। ये सदियों से रोज़ेदारों को इफ्तार में पेश करते आ रहे हैं। इसमें मौजूद चावल, दाल, गोश्त ये सब जिस्म को तवानाई ही नहीं देते बल्कि कम्युनिटी में हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ भी देते हैं। तो चलिए नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं कि बड़ी मिक़दार में आश कैसे तैयार की जाती है और ये आश कितने लोगों में तक़सीम होते हैं और इसमें कौन कौन से अहम अज्जा शामिल करते हैं। नाज़रीन, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान और यूसुफ। तो चलिए जानते हैं आश कैसे बनता है और इसकी मज़ीद तफसीलात। तो आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये हमारे कम से कम 15 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये पहले हमारे मरहूम बड़े भाई थे अनीस अली खान, लॉयर एडवोकेट थे, क्रिमिनल एडवोकेट। उनके इंतकाल के बाद से भी ये चल रहा है मंजर। ये हम लोग ऐसे ही हर साल ये हम लोग हमें ऐसे ही बनाते हैं और पूरा का पूरा मोहल्ले को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मस्जिद को डिस्ट्रीब्यूट होता है। रोज़दार लोग बहुत सारे आते हैं यहाँ पे और हर रिलीजन के लोग आते हैं। जैसे हिंदू भी हो गए, ईस्टर चल रहा है तो वो क्रिश्चियंस भी आते हैं लेने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खास मुसलमानों के लिए है रमज़ान में, इस तरह से नहीं है? ये एवरीबडी आर वेलकम ओवर हियर। ये कि ऐसा कुछ ही नहीं कि जिनको चाहिए वो आके लेके जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मस्जिद को भी जाती है, इसीलिए तो इतनी ज़्यादा बनाते हैं कि सबको मिले। ओके, तो ये दाश तकरीबन कितने लोगों तक पहुंचाई जा सके? लाइक 100-200 कितने लोगों तक? कम 1000 आदमी के करीब ये जाती है। ये आश के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल किए जाते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? इसके हेल्थ बेनिफिट्स बोलेंगे तो हम लोग ये बकरे की बनाते हैं, मटन बोन्स डालते हैं, मटन का कीमा हो जाता है, वेजिटेबल्स होते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स डालते हैं इसमें। ये सब पूरा ज़रूरी चीज़ें इसमें हम लोग। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या अज्जा शामिल होते हैं? इसमें राइस रहता है, अदरक लहसुन राइस रहता है, वेजिटेबल्स कैरेट, बटानी, टमाटर वगैरह वगैरह रहता है। दूसरा बोले तो इसमें राइस के बाद दाल, मूंग दाल डालते हैं और क्या बोलते हैं, टमाटो हो गया, प्याज हो गई, ऑनियन, जो भी ऑल वेजिटेबल्स, जितने भी हमारे वेजिटेबल्स हैं जो एनर्जी खाने के लिए, ताकत के, ये सब चीज़ें इसमें जाती है। जी, तो मैं आपसे जानना, ये 4 से 5 आवर पकते हैं। पकने के बाद ये 5 बजे तैयार होती है असर की वक्त नमाज में। तो आप कब से ये काम करना शुरू करते हैं? हम लोग ये जोहर की नमाज 1 बजे से 12:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है काम हमारा। जी। ये उसके बाद वो जैसे हर 3 पैसे ये लकड़ियों से पकती है, हम लोग गैस से या ऐसे कुछ नहीं लेते, तो वो लकड़ियों से वो पक के, जो ग़िज़ा लकड़ियों से पकती है वो ज़्यादा मज़ेदार भी होती है। मज़ेदार होती है, बेशक आप जैसे बोले वैसे ही, ये बहुत मज़ेदार होती है। आप भी कभी टेस्ट कीजिए, इंशाल्लाह लेके जाइए, आप लोगों ने भी देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमारे से ये सब काम लेता है। हाँ। हम तो उतने काबिल के नहीं हैं, मगर फिर भी जो अल्लाह हमारे से काम लेके, ये जो रमज़ान के महीने में जो हमारे से लेता है, हम नेकी का काम लेता है, वो हम बहुत खुशकिस्मत है। मैं, हमारी टीम, जो भी है, जितना भी काम करके जो हम लोग ये वक्त दे के खड़े होते हैं, हमारा काम छोड़ के, हमारी रोज़ी छोड़ के आके हम लोग ये सब काम करते हैं। बहुत बरकती महीना है, अल्लाह ने हमें चुना है, हम उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये मस्जिद के हम लोग बहुत पुराने ज़िम्मेदार लोग हैं। हमारे वालिद, फिर हमारे बड़े भाई थे, फिर मैं, ये सब हमारा इस सिलसिले से चलता आ रहा है। ये ना स्पॉन्सर है ना किसी का चंदा है, ये बस अल्लाह ने ताकत दी है कि ये करने के लिए, बस ये करते जा रहे हैं। तो अगर कोई घर में बनाकर करना चाहे तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा? क्या क्या डालें इसमें? मतलब शुरुआत से आप बताएं हमें तफसील से। इसमें ऑयल लगेगा। ऑयल लगने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑनियन और टमाटो, कैरेट, बटानी रहता है। फिर
अल्लाह सलामत हो। ये इसमें भाजी लगेगा, जैसे कोथिमीर पालक ऐसा भाजी लगेगा। फिर उसके बाद में पानी बॉईल करके राइस डालना, राइस डालने के बाद दाल बॉईल करके डालने का, उसके उतना ही। अच्छा, तो आप लोग इसमें गोश्त भी शामिल करते हैं? चाहिए तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो वेज भी बना सकते हैं। आप अक्सर कौन सा गोश्त शामिल करते हैं इसमें? एवरी टाइम मटन रहता है। मटन शामिल। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि ये काम को अंजाम देने के लिए कितने लोगों की मदद चाहिए होती है? ये काम को अंजाम देने के लिए तो वैसे मैं रहता हूँ, उसके बाद ये सुबह में ये पकाने के लिए खड़े होते हैं, इनकी भी बहुत सारी मेहनत है। अकेले इतनी बड़ी शक्ल उठाते हैं, लेके आते हैं, रखते हैं, सब्जी काटते हैं, सब करते हैं। फिर हम आते हैं भाई 1 बजे, हम थोड़ी सी मदद कर लेता हूँ। फिर 5 बजे हमारे मेरे भतीजे हैं, एक फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे, जो मेरे भतीजे, मेरे बहन के लड़के, भांजे, ये सब पूरे आके मुझे खड़ के असर की नमाज से ये लोग मुझे साथ देते हैं और तमाम मिलकर तकसीम करते हैं। ये तमाम मिलके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पब्लिक भी आती है बहुत सारी लेने के लिए, मोहल्ले के बहुत सारे लोग आते हैं, जिनकी जितनी चाहिए हम उतनी देते हैं। किसी को भी ऐसे नहीं कि लाइन में खड़े होके लेके जाओ, वो नहीं है हमारे पास। जितना बड़ा कैन लाते हैं उतनी ज़्यादा दे के भेजते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसमें इतनी बरकत दिया अल्लाह कि तोल के माप के कभी नहीं दिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि तादाद ज़्यादा हो गई हो और आज ख़त्म हो गया हो? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? हुआ है, मगर फिर भी वो अल्लाह का शुक्र है कि वो कभी वो लोग बोलते हैं कि भैया जितनी है उतनी दे दो, परवाह नहीं। अच्छा, लोग इतना पसंद से खाते हैं। हाँ, 2 गिलास भी बच गए तो बोलते हैं कि 2 गिलास परवाह नहीं, हमने दिया लो, वो ले को चले जाती है हमें। बहुत सारे लोग आते हैं बसंगुड़ी से, 5th एवेन्यू की मस्जिद से और आटी नगर से, दूर दूर से कॉलेजेस के, पीजीज के और मोहल्ले के लोग, बहुत सारे लोग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो नियत से हम लोग जो चला रहे हैं उसका शुक्र है। अल्लाह का सबसे पहले शुक्र है कि अल्लाह हमारे से काम ले रहा है और हमारे रोज़दारों को हमें एक खिदमत करने की ताकत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आवाम भी रमज़ान के वक्त पे ऐसी खिदमत करें। बेकार बाज़ारों में घूमने से अच्छा है कि आओ मस्जिदों को आबाद करो, मोहल्लों को आबाद करो। न्यू जनरेशन है, ये न्यू जनरेशन कहीं गलत रास्तों में जाने से अच्छा है कि इनको एक अल्लाह के रास्ते में लेके आके उनको एक ट्रेनिंग दियो कि वो भी आज हमारे बड़े हमने सिखाए, आज हम बाद में जनरेशन को सिखा रहे हैं, वो ऐसा ये सिलसिला चले। वालेकुम, मेरा नाम साहिरा बानो। ये आइश माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर जो है बहुत से लोग ऐसे आते हैं, हिंदू मुस्लिम हर कोई आते हैं यहाँ काश के वास्ते। खास कर 4 घंटे ऐसा कि इंतज़ारी में रहते कि यहाँ की आइश होती है। यहाँ तक कि मस्जिद में भी आइश आती है, वहाँ से ले आते बहुत से कम, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत से ख्वाहिश से ले जाते हैं। हम भी 1-2 टिफ़िन लेकर यहाँ पर रखते हैं, हमारे घर के पास ले जाकर, जो यहाँ पर आने वाले नहीं हो सकते ना, उनके लिए हमें ले जाकर। तो आप यहाँ से उन तमाम लोगों के लिए लेकर भी वहाँ जाकर आप तकसीम करती हैं? सीमा क्योंकि हमारे पड़ोस में जो रहते हैं बहुत ख्वाहिश करते हैं, उनको आने के लिए नहीं होता ना, तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमको लेकर आकर दे। यहाँ की मस्जिद, इमरान भाई की मस्जिद जो है बहुत अच्छी रहती है, तो इसीलिए हम यहाँ टिफ़िन में लेकर जाने के उनको ले जाकर हमें तकसीम करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी रहती है। तो आपको टेस्ट कैसा लगता है आज का? अच्छा लगता है माशाल्लाह। इसीलिए यहाँ पर इतने आदमी जो है जपते रहते, इंतज़ार करते कब अज़ां होंगी, कब इमरान भी जो है हमें बांटेंगे। यहाँ तो लाइन में भी नहीं खड़ सकते माशाल्लाह, लाइन में नहीं खड़ा सकते। वो ये कहते हैं कि लाइन नहीं चाहिए, सब मिलो, इकट्ठा मिलकर आराम से सब लेकर जाओ, झगड़ा की कोई ज़रूरत है, ऐसा बोलकर सब माशाल्लाह लेकर जाती है। हाँ, मुझे आश पसंद है और मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी आश पसंद है। आश में हम समोसा डुबा के खाते हैं, आश नहीं तो रोज़ा खोलने का मज़ा ही नहीं है। तो क्या आप अक्सर यहाँ पे इस मस्जिद में आके आश लेके जाते हैं? हाँ, और मैं इस मस्जिद में आके आश लेके खिदमत करता हूँ, हम पूरे खिदमत करते हैं। अच्छा, तो आप इसमें खिदमत भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कुछ करते हैं आप इसमें? हाँ, फील गुड, क्यों कहता ये कर रही है हमें खिदमत करने का वास्ते रोजेदार की, और साथ में पूरे छोटे भाइयों को लेकर कर रही है ताकि उनको भी जज्बा आता आगे करने का। आप ये तकसीम करने का काम कब से कर रहे हैं? ये हमारे वालिद शुरू करे, फिर हमारे चाचा कर रहे हैं, अब हम लोग भी कर रहे हैं साथ मिलकर। सो अप्रोक्सीमेटली बोल सकती 15 to 17 years, यस 15 साल। ओके। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये आश शुरू करने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम।
ये हमारे बचपन से तो ये हमारी बहुत पुरानी मस्जिद है। पहले तो हमारे बचपन में तो ऐसा गंजी बांटने का करने का इंतज़ाम नहीं था और आप जानते हैं पहले जो है बहुत मुश्किलात से गुजरते थे लोग, बहुत मुश्किल से जो है ऐसा दस्तरखान बिछता था। ये बहुत पहले की बात है। यहाँ पर जो है कुछ एक दो साथी जो है खिदमत करते थे, दस्तरखान बिछाते थे। कुछ वजह से जो है वो नाराज़ होकर बंद कर दिया, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारे अनीस अली खान ने ये देखते हुए दूसरे साथियों को लेकर जो है मशवरा करके दस्तरखान बिछाए। बोले इंशाअल्लाह यहाँ से हमें करेंगे, पीछे हटने का नहीं। और अल्लाह ताला दस्तरखान जो है पहले हाउस के पास होता था, पुराना हाउस था यहाँ, शायद सबको मालूम है, बहुत छोटा चलता था दस्तरखान। और अल्लाह के फजल से, बरकत से, उनकी नेक नियति से, खुलूस से अल्लाह ताला जो है इतना बड़ा दस्तरखान आज पूरी मस्जिद नीचे भर गई है। बाहर भी आ गए हैं, सीढ़ों पर भी आ गए हैं। अल्लाह इनके खुलूस और जो है उनके अखलाक से अल्लाह ताला जो है तो रोज़ेदारों को, और तुमने मालूम है रोज़ा जो है खुलाने का कितना सवाब है, अल्लाह ताला जो है उनसे इतना अच्छा काम लिया है। अल्लाह ताला उनके जो है उनके गुनाह अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जो भी इसमें जो हिस्सा लिए हैं अल्लाह ताला उनके भी, उनके वालिदैन को, रिश्तेदारों को, दूर के रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमाए। और ये काम जो है माशाल्लाह नौजवान जो है बड़ा जो है फ़िक्र के साथ, मेहनत के साथ सुबह से खड़े होते हैं। इस आग के बाजू में खड़ना या जो है ये देख के बाज खड़ना बिल्कुल बराबर है। माशाल्लाह ये नौजवान की बड़ी मेहनत है। आज जो है ये बांटना भी बढ़ गया है और देख भी बढ़ गया है। और दुआ है अब हमारी भी और लोगों से भी दरख्वास्त है कि वो दुआ करें इंशाल्लाह ये जो है जो सिलसिला चल रहा है वो ता क़यामत तक चलते रहे, ये जो है इफ्तियारी का इंशाल्लाह। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आज के बारे में चंद वजूहात या आपकी राय क्या है आज के बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ हमारे इमरान भैया, इनके जो भाया हैं सभी बहुत मेहनत पड़ती हैं। यहाँ आश बनाती है, हमें कम से कम 15 साल से आ रही यहाँ। हमें शिवाजी नगर चौक में आको हमें वहाँ भी इफ्तारी का बंदोबस्त करती हैं। यहाँ से हमें 2 बकेट 3 बकेट ले जाती है, वहाँ भी ले वहाँ भी घर वाले को भी बांटती हैं। प्लस ये रोड में आदमियाँ फिरती ना, उनको बुला को, रोज़े खुला को, उनको आश पिला को, उनको माशाअल्लाह भेजती हैं। माशाअल्लाह बहुत खिदमत करती है। हमें को इनसे ले को आदमियों को हमें ये करती हैं, आदमियाँ अच्छी दुआ दे रही हैं। अल्लाह इनकी कमाई में और बरकत दें दे और सब एक दो देखा डालने के ताकत हिम्मत दें दे। और इनके जो भाई हैं अल्लाह ताला उनको उनके दिला में भी वो नेक मोहब्बत डालें दे, उन्होंने भी आजीनो कर रहे हैं। सब वैसा चीज़ जारी इंशाल्लाह ता क़यामत तक इन्होंने ऐसा रखे रहना। तो तकरीबन कितने लोगों में ये आज तकसीम की जाती है? यहाँ माशाल्लाह यहाँ बहुत से जने ले लग जाती है। हमें वैसे 2 बगीटा ले को 200 250 300 आदमी तक हमें उसमें बढ़ती है। हमें माशाल्लाह इसमें बरकत बहुत है। हमारा इमरान भाई की कमाई में भी बरकत रहना, ऐसा चिंगे भाई के इसमें भी कमाई में बरकत रहना, इनके वास्ते दुआ करो। तो तमाम नौजवान इस नेक काम में खिदमत अंजाम देते हैं और आपको नौजवान और आवाम को क्या पैगाम रहेगा? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बेंगलोर में बहुत सारे मस्जिदों में ऐसा काम जारी रहता है हमेशा के लिए। तो पूरे नौजवान मस्जिद के अतराफ जितने भी घर बार हैं, पूरे नौजवान मस्जिद के पास जमकर ज़ोहर के नमाज के बाद से लेकर इफ्तियारी तक ये काम को अंजाम देने से बाहर जाने का मतलब दूसरा काम में ये तमाम नौजवान अक्सर रमज़ान में और दूसरे महीनों में सब अपना वक्त बहुत ज़ाया करते हैं। तो आपका मतलब है कि इस तरीके से काम में अपनी खिदमत अंजाम देना बहुत सवाब का काम होता है? सवाब का काम होता है। और क्या मतलब इधर बहुत बिजी रहते हैं, ज़ोहर के बाद पूरा जम के नौजवान एक साथ जम के पूरा काम किया। तो सिर्फ इधर नहीं बोल रहा हूँ, बाकी बहुत सारे माहौल, बहुत सारे इलाकों में आप, बहुत सारे इलाकों में, फुल कर्नाटक लो, बेंगलोर लो, हर जगह में ऐसा पूरा जमकर काम किया तो अच्छा रहता है। तो क्या आप आज यहाँ पे लेने डेली आते हैं? जी, हमारे मोहल्ले की मस्जिद ही है, मोदी मस्जिद। ठीक है, तो आपको यहाँ की आज का टेस्ट कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, जो भी अल्लाह दिए। और ये हमारे बेटे जो ही यहाँ जाते सो नमाज़ पढ़ने, तो 5 वक्त जब भी हमें यहाँ रहती तो इधर ही जाते सो मोदी मस्जिद। तो आज के बारे में आप क्या ख्याल रखती हैं? क्या ये होना ज़रूरी है या इन्होंने एक काम कर रही हैं, आप इनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया पूरे मोदी मस्जिद के स्टाफ का, और हमारी इफ्तार इनकम्प्लीट विदाउट दिस आश। तो आपको यहाँ पे आश डेली मिलती है? अक्सर हाँ, डेली मिलती है माँ, डेली मिलती अच्छी है। तो उन्होंने खुद ला को आप तक आश देती? हाँ देती माँ, देखो लका को देखो।
यहाँ खुला के देखो ही जगह को यहाँ बैठे तो फ्रूट भी आता है आश भी आता है। हमें ये गरीब आदमी बिका को खा लेको जाको खाती पका को। अगर तुम्हें आश क्या समझती तुम ना, क्या आज ज़रूरी है पीने के लिए या फिर रमजान में 1 महीने के वास्ते रोजा रहती पीती हूँ लेको। तो क्या आप हमें इस आश की अहमियत के बारे में थोड़ा तफसील से बता सकते हैं? अहमियत बोले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमने ये सब चीज़ें करने की हिदायत दिया और तौफीक दिया और हमने ये मौका दिया कि हर रमज़ान हमें ये सब चीज़ें करना है। ये हमारे वालिद से शुरू हुआ, उसके बाद हमारे बड़े भाई थे उनसे हुआ, उसके बाद अल्लाह हमने दिया ये मौका करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मतलब ये रिवायती काम आप पहले से करते आ रहे हैं? हम लोग पहले से ये मस्जिद के जिम्मेदार हैं, हमें मोहल्ले के पहले से हैं। तो पुरानी मस्जिद थी उस वक्त से करने लगा रही है ये काम, तब हमें छोटे बच्चे थे। आज जरा बड़े हो गए हमें, अब हमारे छोटे छोटे भाई हैं, अब इनको ये चीज़ की जनरेशन है, ये जनरेशन अब ये चल रही है। तो ये क्या है, ये ऐसा कुछ चलना। तो ये तमाम लोग आपके साथ आश तकसीम करने में मदद करते हैं? मदद करते हैं, और ये मेरे छोटे भांजे हैं, भातीजे हैं मेरे। ओके, तो तमाम आपके रिश्तेदार भी हैं? पूरे सब फैमिली मेंबर्स हैं, सब पूरे साथ में खड़ती हैं आंखों, और सबकी मेहनत है। अल्लाह इनको ऐसा जज्बा देना कि इन्हों और ऐसा अच्छे आज हमें ये कर रहे हैं, तो अल्लाह इनको और देना कि कल इन्हों और रोजदारान से मेहनत करना, ये जनरेशन जो है ना कहीं भटकना नहीं। बेशक बेशक। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप आश तकसीम करते वक्त आपके जहन में क्या इरादा रहता है, आप कैसा महसूस करते हैं? क्या भी इरादा तो नहीं रहता, सबको जल्दी से जल्दी दाल को भेजने का रहता, बस पब्लिक ज़्यादा रहती है, मस्जिद को भी देखो देने का रहता है, तो लाइन से सबको आराम से देखो ख़त्म करने का सोचती होता है। तो ये आश की तकसीम कहाँ कहाँ होती है? ये हमारे हर एरिया में सब जगह होती है। कौन कौन आती है सबको दाल को भेजती, नीचे मस्जिद को भी डालती है, चौक से आती है, हर जगह देखो भेजती, कौन करते सबको देती है। तो इन आश की तकसीम करने में कौन कौन आते हैं, जैसे लड़कियाँ क्या सारे आते हैं या फिर सिर्फ मर्द साथ इस तरीके से आते हैं? नहीं, पूरे मोहल्ले वाले आदमी आती, ले लेके जाती, खुशी से पीती, अच्छी है करके बोलती। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आश तकसीम करने का एहतमाम किया जा रहा है। ये सिर्फ कोई तकसीम करने की रस्म नहीं है, बल्कि ये भाईचारा, हम आहंगी को फ़रोग़ करने की एक अलामत भी समझी जा रही है। यहाँ सिर्फ रमज़ान के महीने में मुस्लिम नौजवानों को ही आश तकसीम नहीं की जा रही, बल्कि हर कम्युनिटी के लोगों को, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलकर यहाँ पर आके आश लेकर जा सकते हैं। ये एक इससे पैगाम मिलता है कि मुआशरे में हम आहंगी और भाईचारे के साथ हमें ज़िंदगी जो है गुजारनी चाहिए। नाज़रीन, ये लोग सिर्फ यहाँ पर आश ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि अपनी मोहब्बत और लगन से अवाम में तकसीम भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इनके दर्जात बुलंद करे। इसी तरह की मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें डेली सालार उर्दू डिजिटल।